वास्तु से वैभव श्रृंखला कार्यक्रम को सभी सज्जनों को स्वागत और नमस्कार। अभी का शीर्षिका है वास्तुशास्त्र में जाति का प्रस्तावन है क्या। मेरा नाम मुदिगोंडा बाला संपत कुमार, मैं एक वास्तु विद्वान हूँ 30 वर्षों से। मेरा गुरुजी दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में सेवा किया, सो वास्तु ब्रह्मा टाइटल्ड लेट काशीनाथ सुब्रमण्यम साहब का चरणों को प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, ये वास्तुशास्त्र हजारों साल पुराना होने से कुछ गलतियां हो सकता है, वो गलतियों को हमने दूर करना बहुत ज़रूरी है। वेदों का एसेंस को एक शब्द में बोलना है तो बड़े लोग बोलता है वसुधैव कुटुंबम, होल यूनिवर्स वन फैमिली। जब वेदों में ये जाति का जब प्रस्ताव नहीं रहता है तो उस स्थिति में वास्तुशास्त्र में कैसा आएगा, ये बहुत बड़ा गलत है। वैसी बहुत 5 गलतियां हैं मेरा नज़र में, मैं बताते रहूँगा सज्जन। और एक बात भी याद रख लीजिए, पुराना जमाने में सामान्य नागरिक से लेकर हर कोई संस्कृत में बात करता था, इसलिए जो भी संस्कृत में दिखेगा वो सब ठीक है बोल के नहीं समझने का है। तो ये जो गलत है जो ठीक है ये बताने के लिए हमारे को कैसा भी विद्वान लोग हैं वो हमारे को बताते रहेगा, और जो रिजल्ट देगा वही सही भी होता है। जो वास्तुशास्त्र ये रिजल्ट देने से ही सारा दुनिया में आज पॉपुलर भी हो गया, तो ये गलतियों को भी हमने ऐसे पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा नज़र में वास्तु में 5 गलतियां हैं। जगह का परिशीलन, वर्ग, पद, आयम और अर्वणम। जगह का परिशीलन के लिए देखें तो इन लोग जगह की रंग, रुचि और स्मेल तीनों में 3 कैटेगरियाँ बना दे के वो 3 कैटेगरी को जाति का आधार पे लोगों को अलॉटमेंट करना, ये कहाँ तक ठीक होगा। इंसान का हर कोई भी हो, खाना तो एक ही खाना खाएगा। तो इस स्थिति में जब उसमें जो भेदभाव नहीं है तो इसमें भेदभाव कैसा आएगा, ये बहुत बड़ा गलत है। और पद बोले तो जगह का लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा, जो आएगा, उसी को पद बोल के हमारे लोग बोल रहा है। ये उसमें भी वो कैलकुलेट करने में 3 टाइप के अलग अलग अंतर है बोल के भी वो लोग मान रहा है। एक कमरे के अंदर के मेजरमेंट लेना, और दूसरा कमरे का बाहर दीवारों का थिकनेस भी इसमें इंक्लूड करना, और तीसरा दीवारों का थिकनेस में सेंटर पॉइंट से मेजरमेंट लेना बोल के, ऐसा 3 टाइप का अब कैलकुलेशंस रहता बोल के ही ये लोग भी मान रहा है। शास्त्र बोले तो शासन करने वाली रहना वो प्रामाणिक होना चाहिए। फिर उन्हीं लोगों में उन्हीं लोग इतना तीनों को अंतर को मान रहा तो वो शासन कैसा होगा। और एक बात भी बता दूंगा, मेजरमेंट के लिए गज भी हो, फीट हो, इंचेस हो, ये सिर्फ ब्रिटिश वालों के साथ 2 साल के बाद हमारे भारत में आया। उससे पहले हस्त प्रमाणिक रहता है था। हस्त प्रमाणिक में हेड ऑफ द फैमिली और वाइफ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली और बड़ा बेटा और नहीं तो 4 वास्तु पंडित, ये चारों में किसी का हस्त का प्रमाण लेके हम इसको मेजरमेंट लेना बोल के भी ये लोग बताते गए शास्त्रों में। फिर चारों का हस्त प्रमाण में अंतर तो रहेगा ना, फिर अंतर रहा तो फिर ये भी कैसा प्रामाणिक हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा गलत है। और पद होने के बाद हमने आयम को देखेंगे। आयम बोले तो ये पद को हमने 8 से मल्टीप्लाई करके उसको जो आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई 12 से अपने डिवाइड करने से जो शेष आएगा उसी को उसमें 1 से लेके 8 तक बना दे के उसमें 8 नंबर इवन नंबर को करके 8 नंबर आया तो ठीक है, इवन नंबर आया तो गलत बोल के उसको अलग अलग नामा देते गए। ये सब गलत है। ये सिर्फ अननेसेसरी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस करके एक आम जनता को वास्तु से दूर करने के सिवा और कुछ उपाय नहीं होता है। और आखिर में अर्वणम बोले तो ये वर्ग में, जैसे वर्ग बोले तो पूरा हमारा अल्फ़ाबेट्स को 8 के क्लासिफिकेशन करे किए थे। वो 8 में और 8 क्लास ग्रुप्स में 2 ग्रुप को एक बना दे के, ऐसी एक ग्रुप को पूरब ठीक रहेगा और दूसरा दिशा ईस्ट फेसिंग के सिवा दूसरा फेसिंग नहीं चलेगा बोल के बोलने का मतलब है इन लोगों का। अगर समझ लीजिए वही घर का बड़ा आदमी अगर उनके बाद
उनका सर्वे उनके उनके निकल जाने के बाद उनके बेटा ने अगर उनके फॉलोअर्स ने अगर घर लेना है तो उनके वर्ग अगर अंदर आ गया तो घर छोड़ के जाना क्या, ये कभी प्रैक्टिकल होता क्या? ये सब गलत है। ये गलतियों को हमने पूरा दूर करना जरूरी है और जो वास्तु हमको रिजल्ट देगा और बाकी उसके बारे में मैं आगे एपिसोड्स में मैं बताते रहूँगा। जैसा ये देखे आप आगे का एपिसोड्स पे देख लीजिए, आप लोग समझ रहा होगा ये क्या है संपत जी, ये क्या है, हमारे को चूल्हा कहाँ रखना है, बाथरूम कहाँ रखना है, ये बताने के बजाय ये सब एकेडमिक्स हमको क्यों बता रहा बोल के समझ रहा हूँगा। सज्जनों, मैं आपको इसलिए मैं ये डिटेल्स के लिए मैं श्लोक भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन ये वास्तु का वास्तविकता आपको समझाने में, मतलब इसको अमल में लाने में, इसका आपको कॉन्सेप्ट आपको इन्वॉल्वमेंट आ गया तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में आपको डिटर्मिनेशन आएगा बोल के समझते हुए बस इतना ही कर रहा हूँ। और हमारे वास्तुशास्त्र का रैशनैलिटी आप एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है बोल के ये सब आपको बता दिया हूँ। आगे एक एपिसोड्स में भी मैं बताते रहूँगा। ऐसे आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ओपिनियन भी देते रहिए और आगे का एपिसोड में मिलने का मैं प्रयत्न करूँगा। नमस्कार।